धर्मदास गांव सोनपुर का रहने वाला था। उम्र 50 के आसपास, बदन दुबला लेकिन मन साफ और आंखों में अजीब सी शांति। उसके पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं था, बस एक झोपड़ी, एक पत्नी और दो भैंसें थीं जिनके सहारे उसका घर चलता था। उसकी पत्नी का नाम था सुमित्रा, सीधी, सहनशील और पति को जान से ज्यादा चाहने वाली। गांव में लोग कहते थे कि धर्मदास जितना गरीब है, उतनी ही अमीर उसकी पत्नी की समझ और धैर्य है। समय के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वैसे वैसे मेहनत घटती गई और गरीबी बढ़ती गई। एक रात चूल्हे की आग बुझने ही वाली थी, बच्चे आधा पेट सो चुके थे। तब सुमित्रा ने धीरे से कहा, एक भैंस बेचते हैं तो कुछ दिन की राहत हो जाएगी। धर्मदास चुप रहा, क्योंकि वो जानता था कि भैंस बेचना मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। लेकिन हालात ने उसे झुका दिया। अगली सुबह वो एक भैंस लेकर पास के कस्बे की हाट की ओर चल पड़ा। मन में यही था कि आज जो भी पैसा मिलेगा उससे घर का चूल्हा कुछ दिन जलेगा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसका नाम था हरखू। वो अपने घोड़े को लेकर जा रहा था। हरखू ने भैंस को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, हाट तक क्यों जाएगा? मेरी जरूरत भैंस की है, तू मेरा घोड़ा ले ले। धर्मदास ने सोचा, घोड़ा मिल जाए तो बोझ ढोने में काम आएगा, बच्चे भी खुश होंगे। सो उसने बिना ज्यादा सोचे अदला बदली कर ली। कुछ दूर चलते ही उसे एहसास हुआ कि घोड़ा रास्ता भटक रहा है। तब पता चला कि वो अंधा है। दिल बैठ गया, लेकिन लौटने का अब कोई मतलब नहीं था। आगे बढ़ा तो उसे राम सहाय नाम का व्यक्ति मिला, जो एक गाय लेकर जा रहा था। बातों बातों में सौदा हुआ, अंधे घोड़े के बदले गाय ले ली। धर्मदास को लगा भगवान ने सुन ली, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चला कि गाय लंगड़ी है। मन भारी हो गया, पर वो फिर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे केसरिया नाम का बकरा व्यापारी मिला, जिसने लंगड़ी गाय के बदले अपनी बकरी दे दी। बकरी देखने में ठीक थी, पर थोड़ी दूर चलने पर वो सुस्त पड़ने लगी, सांस फूलने लगी। साफ था कि बीमार है। हाट पहुंचते पहुंचते धर्मदास पूरी तरह थक चुका था। वहीं उसे एक आदमी मिला जिसके हाथ में एक मुर्गा था, कलगीदार, आवाजदार। बात हुई और बकरी के बदले मुर्गा हाथ आ गया। पेट में आग लगी थी, जेब खाली थी। मजबूरी में उसने मुर्गा 1 रुपए में बेच दिया और उसी रुपए से थोड़ा भोजन लिया। तालाब के किनारे बैठकर जैसे ही पहला कौर मुंह में डालने लगा, एक फटेहाल साधु आया। आंखों में भूख, चेहरे पर तेज। बोला, बेटा, कई दिन से अन्न नहीं मिला। धर्मदास का हाथ रुक गया। उसने बिना सोचे पूरी पत्तल साधु को दे दी और खाली पेट घर की राह पकड़ ली। घर पहुंचा तो सुमित्रा ने कुछ भी नहीं पूछा, बस पानी दिया। सारी कहानी सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं आई। उसने बस इतना कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, भूखे को खाना मिला, यही सबसे बड़ा सौदा है। उस रात धर्मदास भूखा सोया, लेकिन दिल हल्का था। अगली सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। सामने एक जवान भैंस, एक स्वस्थ घोड़ा, एक सीधी सादी गाय, एक मोटी बकरी और एक शानदार मुर्गा खड़ा था। साथ में एक थाली में चमकता हुआ 1 रुपया। धर्मदास की टांगे कांप गईं। सुमित्रा ने कांपती आवाज में कहा, लगता है कल जो साधु आया था वही भगवान थे। धर्मदास ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा और बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। सुबह के उस चमत्कार के बाद धर्मदास देर तक कुछ बोल नहीं पाया। वो बार बार दरवाजे के बाहर रखे पशुओं को देखता रहा, जैसे डर रहा हो कि कहीं आंख छपकते ही सब गायब न हो जाए। सुमित्रा ने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, जो मिला है उसे ईश्वर की अमानत समझकर संभालना, इसमें घमंड मत आने देना। धर्मदास ने सिर हिला दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। खबर आग की तरह पूरे सोनपुर में फैल गई कि धर्मदास के घर एक ही रात में सब कुछ लौट आया। वही लोग जो कल तक उसे ताने मारते थे, आज दुआ सलाम करने लगे। सबसे पहले पहुंचा गांव का महाजन भैरोलाल, जिसकी आंखें हमेशा दूसरों की कमजोरी ढूंढती थी। उसने मीठी आवाज में कहा, धर्मदास भाई, भगवान ने बड़ा दिया है, क्यों ना भैंस मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें कर्ज से आजाद कर दूं। धर्मदास का दिल डगमगाया, लेकिन सुमित्रा की बात उसे याद आ गई। उसने विनम्रता से मना कर दिया। भैरोलाल का चेहरा उतर गया, उसकी मिठास में जहर घुल गया। उसी दिन से गांव ने तरह तरह की बातें उड़ने लगी। कोई कहता ये जादू है, कोई कहता चोरी का माल है। धर्मदास चुप रहा। उसने तय किया कि वो किसी से बहस नहीं करेगा। कुछ दिन बीते। एक शाम गांव में अकाल जैसे हालात बन गए। कुएं सूखने लगे, अनाज महंगा हो गया, लोग परेशान होने लगे। धर्मदास के पास अब साधन थे। वो चाहता तो सब कुछ बचाकर रख सकता था, लेकिन सुमित्रा ने कहा, अगर भगवान ने हमें दिया है तो दूसरों तक पहुंचाने के लिए। धर्मदास ने अपनी गाय का दूध बच्चों के अलावा पड़ोसियों को देना शुरू कर दिया। बकरी का दूध बीमारों तक पहुंचाया। मुर्गे की बांग से गांव जागने लगा। ये सब देख कुछ लोग शर्मिंदा हुए, कुछ और ज्यादा जलने लगे। एक रात वही भैरोलाल चोरी छिपे उसके घर पहुंचा और बोला, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो गांव में तेरे खिलाफ पंचायत बैठा दूंगा।
धर्मदास ने शांत स्वर में कहा, जो सच है वही सामने आएगा। अगले दिन पंचायत बैठी। धर्मदास पर आरोप लगे कि उसने लोगों को मूर्ख बनाया, भगवान का नाम लेकर दिखावा किया। पंचायत में फैसला होने ही वाला था कि अचानक वही फटेहाल साधु फिर प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में वही तेज था, लेकिन आवाज में गहराई थी। उसने पंचायत से कहा, जिसने भूखे को खिलाया उसने ईश्वर को खिलाया। फिर उसने भैरोलाल की ओर देखा, और जिसने लालच किया उसने अपने भाग्य पर खुद कीचड़ डाला। पंचायत सन्न रह गई। साधु ने धर्मदास से पूछा, अगर सब कुछ फिर छिन जाए तो? धर्मदास ने बिना सोचे कहा, अगर किसी भूखे का पेट भर जाए तो सब छिन जाना भी मंजूर है। साधु मुस्कुराया। उसकी काया जैसे प्रकाश में बदलने लगी। जाते जाते उसने कहा, अभी परीक्षा बाकी है। उसी रात तेज आंधी आई, बारिश हुई, झोपड़ी हिल गई। सुबह जब धर्मदास उठा तो देखा कि भैंस बीमार है, गाय दूध नहीं दे रही, बकरी चुप है। सुमित्रा ने डरते हुए पूछा, क्या ये सब फिर चला जाएगा? धर्मदास ने कहा, अगर चला भी जाए तो दुख नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया। उसी दिन गांव में एक गरीब विधवा आई, उसके बच्चे भूखे थे। सुमित्रा ने बिना सोचे अपनी रसोई खोल दी। धर्मदास ने बीमार भैंस की भी चिंता नहीं की, पहले बच्चों को खिलाया। रात को वो सोचता रहा, क्या यही अंतिम परीक्षा है? क्या अब सब खत्म हो जाएगा? लेकिन उसके भीतर एक अजीब शांति थी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे गांव के लिए किस्मत बदलने वाली है। भोर होने से पहले ही सोनपुर गांव में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। रात की आंधी और बारिश के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि सूखी जमीन में नमी लौट आई है, कुओं में पानी चढ़ गया है, और जिन खेतों में कल तक दरारें थीं, वहां हरी कौंपलें झलकने लगी हैं। धर्मदास ये सब देखकर भी चुप रहा। उसके मन में किसी तरह का गर्व नहीं था। वो बस इतना जानता था कि जो कुछ हुआ है वो उसके बस का नहीं है। सुबह होते ही गांव के लोग उसके घर की ओर आने लगे। वही लोग जो पंचायत में उस पर उंगली उठा रहे थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। तभी अचानक खबर आई कि धर्मदास की बीमार भैंस खड़ी हो गई है। उसकी आंखों में फिर से चमक है और वो पहले से ज्यादा दूध दे रही है। गाय के थन भर आए, बकरी मिमियाने लगी और मुर्गा जोर से बांग देने लगा। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धर्मदास का हाथ पकड़कर कहा, भगवान ने हमारी परीक्षा पूरी कर ली। लेकिन धर्मदास जानता था कि ये सिर्फ उनका नहीं, पूरे गांव का इम्तिहान था। उसी दिन गांव में दूर दराज से लोग आने लगे। अकाल से पीड़ित परिवार, भूखे बच्चे, बेसहारा बूढ़े। धर्मदास और सुमित्रा ने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। उन्होंने तय किया कि वे जो भी मिलेगा उसे रोक कर नहीं रखेंगे। धीरे धीरे सोनपुर एक उदाहरण बन गया। लोग सीखने आने लगे कि बिना लालच के कैसे जिया जाता है। भैरोलाल जो कभी सबसे बड़ा महाजन था, अब सबसे ज्यादा अकेला पड़ गया। उसका धन होते हुए भी उसका कोई अपना नहीं रहा। एक शाम वो टूटा हुआ धर्मदास के घर आया। आंखों में पछतावा था। बोला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। धर्मदास ने बिना कुछ कहे उसे पानी पिलाया और सुमित्रा ने खाना परोस दिया। भैरोलाल फूट फूट कर रो पड़ा। उसी रात वही साधु तीसरी बार प्रकट हुआ। इस बार उसका रूप पूरी तरह दिव्य था। उसने पूरे गांव से कहा, मैं किसी एक की परीक्षा लेने नहीं आया था, मैंने पूरे गांव का मन तौला है। उसने धर्मदास की ओर देखा और कहा, तू गरीब नहीं था, तू बस धैर्यवान था। फिर सुमित्रा की ओर देखकर बोला, और तू इस घर की असली लक्ष्मी है। साधु ने वरदान दिया कि सोनपुर में कभी भूख से कोई नहीं मरेगा, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहेगा, और जो बांटेगा वही पाएगा। ये कहकर वो प्रकाश में विलीन हो गया। उसके बाद धर्मदास ने कभी खुद को भाग्यशाली नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, हम तो वही कर रहे हैं जो इंसान को करना चाहिए। साल बीतते गए। धर्मदास का घर अब भी सादा था, लेकिन वहां से कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया गया। बच्चे बड़े होकर यही सीख लेकर निकले कि धन से बड़ा धर्म होता है। और सोनपुर की ये कथा दूर दूर तक फैल गई कि एक आदमी जिसने सब कुछ खोकर भी करुणा नहीं छोड़ी, वही सबसे अमीर बन गया।